नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका और उभरते हुए सुपर पावर भारत के बीच चल रहे उस शह और मात के खेल का एक नया अध्याय है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। और आज सुबह सुबह जो खबर आई उसने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और मॉस्को तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर दबाव, 50% टैरिफ की धमकी, और दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ऐसा ऐलान जिसे पश्चिमी मीडिया अपनी जीत बता रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्या भारत झुक गया है? क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दोस्ती तोड़ दी है, या फिर यह प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस कूटनीति का हिस्सा है जिसे समझना अमेरिका के बस की बात नहीं? आज के इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे भारत अमेरिका के बीच छिड़े इस नए तेल युद्ध का। हम जानेंगे कि आखिर रिलायंस ने जनवरी में रूसी तेल लेने से मना क्यों किया, क्या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट झूठी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने अमेरिका को कौन सा ऐसा सबक सिखाया है जिसे व्हाइट हाउस आने वाले दशकों तक नहीं भूलेगा। लेकिन सच्चे देशभक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि आज हम अमेरिकी प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरी दुनिया की नजरें भारत की रिफाइनरीज पर टिकी थीं। अमेरिकी मीडिया, खासकर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी जिसने बाजार में खलबली मचा दी। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि 3 बड़े तेल टैंकर, जिनमें लगभग 22 लाख बैरल रूसी यूराल क्रूड ऑयल लदा है, वो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपशेद हैथरी में जामनगर रिफाइनरी की से ही यह खबर आई, अमेरिका में बैठे नीति निर्माता और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार सक्रिय हो गए। उन्हें लगा कि भारत फिर से अमेरिकी प्रतिबंधों, सैंक्शंस को धता बता रहा है। लेकिन आज सुबह यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने अमेरिकी मीडिया के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। रिलायंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर साफ शब्दों में कहा, रिलायंस ने स्पष्ट किया कि उनकी जामनगर रिफाइनरी ने पिछले 3 हफ्तों में रूसी तेल की कोई भी खेप प्राप्त नहीं की है, और न ही जनवरी के महीने में उन्हें किसी रूसी तेल की डिलीवरी की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रिलायंस ने तेल नहीं खरीदा तो इसमें अमेरिका को सबक कैसे मिला? यह तो अमेरिका की जीत हुई ना, कि उनके डर से रिलायंस ने तेल खरीदना बंद कर दिया। यहीं पर आप और पश्चिमी मीडिया गलती कर रहे हैं। इस खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और टाइमिंग को समझना होगा। अमेरिका को लगता है कि रिलायंस का यह कदम उनके टैरिफ के डर से है। याद दिला दें कि अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे। लेकिन सच यह है कि भारत की रणनीति डर पर नहीं बल्कि बाजार और मुनाफे पर आधारित है। भारत ने अमेरिका को यह सबक सिखाया है कि हम तेल रूस से तब तक खरीदेंगे जब तक वह हमें सस्ता मिलेगा और जब तक उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा। जब रूसी तेल पर डिस्काउंट कम होने की लगा और अमेरिकी प्रतिबंधों, गसात प्राइस कैप की वजह से पेमेंट और शिपिंग में दिक्कतें आने लगीं, तो भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। यह अमेरिका के दबाव में नहीं बल्कि भारत की अपनी शर्तों पर हुआ है। रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है और उसका बहुत बड़ा व्यापार अमेरिका और यूरोप के साथ है। रिलायंस का पेट्रोल और डीजल अमेरिका में बिकता है, इसलिए रिलायंस का रूसी तेल से पीछे हटना एक व्यापारिक निर्णय है, न कि भारत सरकार का यू टर्न। लेकिन अमेरिका इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी रविवार को ही कहा था कि अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं करता तो हम टैरिफ और बढ़ा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं। ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि अमेरिका किस कदर बौखलाया हुआ है। वो एक संप्रभु राष्ट्र को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी चुप्पी और अपने कार्यों से यह बता दिया है कि हम शोर मचाने में नहीं बल्कि अपने हित साधने में विश्वास रखते हैं। इस वर्तमान विवाद की जड़ें 2022 में हैं, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। उस समय पूरी दुनिया, विशेषकर यूरोप और अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला था कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना खून से इसने पैसे देने जैसा है।
लेकिन उस समय भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने भरी दुनिया के सामने अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाया था। उन्होंने कहा था, यूरोप एक दोपहर में जितना तेल रूस से खरीदता है, हम उतना एक महीने में खरीदते हैं। भारत ने उस समय अमेरिका की एक नहीं सुनी। हमने रिकॉर्ड मात्रा में रूसी तेल खरीदा। क्यों? क्योंकि वह हमें भारी डिस्काउंट पर मिल रहा था। जरा सोचिए, अगर भारत ने 2022, 2023 और 2024 में अमेरिका की बात मान ली होती और महंगा तेल अरब देशों से खरीदा होता, तो आज भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये नहीं बल्कि 200 या 250 रुपये लीटर होती। भारत की महंगाई आसमान छू रही होती, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका को सबक सिखाते हुए अपनी जनता के हित को सबसे ऊपर रखा। हमने अरब हों डॉलर बचाए। यह थी भारत की पहली जीत। अमेरिका चाहता था कि भारत भी यूरोप की तरह अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर ले, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, इंडिया फर्स्ट। आज जब 2026 में रिलायंस रूसी तेल कम कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत झुक गया। इसका मतलब यह है कि हमने उस सुनहरे दौर का पूरा फायदा उठा लिया है। हमने तब तेल खरीदा जब वह सबसे सस्ता था। अब जब कीमतें बढ़ रही हैं और लॉजिस्टिक्स मुश्किल हो रहे हैं, तो हम दूसरे विकल्प देख रहे हैं। यह एक स्मार्ट बायर की निशानी है, न कि डरे हुए देश की। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी वापसी के साथ ही भारत अमेरिका संबंधों में एक नया तनाव आ गया। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और उन्हें लगता है कि भारत जैसे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर भारी टैक्स लगा दिए। उन्होंने कहा कि चूंकि भारत रूस की मदद कर रहा है, इसलिए भारत के टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स पर अमेरिका 50% तक टैक्स लगाएगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था। ट्रंप का मानना था कि इस दबाव में आकर प्रधानमंत्री मोदी तुरंत रूस से नाता तोड़ लेंगे। अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने एक रैली में दावा भी किया कि पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसका खंडन किया। हमने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यह भारत की रीढ़ की हड्डी की मजबूती को दिखाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के झूठ को भारत ने सार्वजनिक रूप से नकारा। आज जो रिलायंस का मुद्दा उठा है, वह इसी टैरिफ वार का परिणाम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है, उसे डर है कि अगर वह रूसी तेल खरीदती रही तो अमेरिका उसके रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल पर और प्रतिबंध लगा देगा। चूंकि रिलायंस एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसे अपने शेयर होल्डर्स और मुनाफे को देखना है। लेकिन यहां एक बड़ा कैच है। रिलायंस के हटने का मतलब यह नहीं है कि भारत हट गया। भारत सरकार की अपनी रिफाइनरीज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अभी भी रूस से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते दाम सही हो। इसके अलावा भारत में नयारा एनर्जी जैसी रिफाइनरी है, जिसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है। रिपोर्टों के अनुसार जनवरी में भले ही रिलायंस तेल न ले, लेकिन नारा एनर्जी और सरकारी कंपनियां अभी भी रूसी तेल ले सकती हैं। अमेरिका को लगता है कि रिलायंस को डराकर उसने भारत की सप्लाई लाइन काट दी है, लेकिन भारत ने अपनी एनर्जी बास्केट को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि अमेरिका की यह चाल भी नाकाम होगी। इस पूरे विवाद के केंद्र में है लॉजिस्टिक्स और शिपिंग। अमेरिका ने रूस के शैडो फ्लीट पर शिकंजा कस दिया है। ये वो पुराने टैंकर हैं जो बिना पश्चिमी बीमा के चलते हैं और रूस का तेल दुनिया भर में पहुंचाते हैं। 2024 और 2025 में अमेरिका ने सोवकॉम-फ्लूट नामक रूसी शिपिंग कंपनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय रिफाइनरीज को रूसी तेल लाने के लिए जहाज मिलने में दिक्कत होने लगी। जो जहाज मिल रहे थे, उनका किराया, फ्रेट कॉस्ट इतना बढ़ गया कि रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट बेअसर हो गया। रिलायंस ने जो फैसला लिया है, उसके पीछे यह एक बड़ा तकनीकी कारण है। अगर रूसी तेल $60 प्रति बैरल के ऊपर खरीदा जाता है, जो कि जसात का प्राइस कैप है, तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होते हैं। अब चूंकि रूसी तेल का दाम बढ़ गया है और डिस्काउंट कम हो गया है, अब डिस्काउंट केवल $2-3 प्रति बैरल रह गया है, जो कभी $30 को $2-3 के विचार करके ऑलर था।
तो रिलायंस के लिए यह जोखिम लेना व्यापारिक रूप से समझदारी नहीं है। भारत ने अमेरिका को यह सबक सिखाया है कि हम इमोशनल होकर फैसले नहीं लेते। जब तक फायदा था, हमने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार किया। अब जब जोखिम ज्यादा और मुनाफा कम है, तो हम पीछे हटने का नाटक कर रहे हैं ताकि अमेरिका शांत रहे और हमारा व्यापार भी चलता रहे। इसे कूटनीति की भाषा में स्ट्रेटेजिक पॉज कहते हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की खबर को अमेरिकी जीत की तरह देखा जा सकता है, लेकिन गहराई में देखें तो यह भारत की उस परिपक्वता को दर्शाता है जहां हम युद्ध के मैदान में भी अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर रहे हैं। सप्लाई कम हो सकती है, लेकिन भारत का स्वाभिमान और संप्रभुता किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी। रूस से तेल खरीदना या न खरीदना अब राजनीति से ज्यादा गणित का सवाल बन गया है, और गणित यह कहता है कि अगर अमेरिका ज्यादा परेशान करेगा तो भारत के पास और भी दरवाजे खुले हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ट्रंप अपने 50% टैरिफ की धमकी को अमल में लाते हैं या फिर भारत की कूटनीति उन्हें शांत कर पाती है। लेकिन एक बात तय है, यह 2026 का भारत है। यह डरता नहीं, डटता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। भारत अमेरिका के इस तेल युद्ध पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आकर रूसी तेल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या हमें अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारी रिसर्च पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।